बचपन में ऐतिहासिक और पौराणिक उत्तरायणी मेले का जिले के प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने शुभारंभ कर दिया है। 19 तारीख तक चलने वाले इस मेले में सरकारी विभागों के जो स्टॉल लगाए गए हैं उनका भी उन्होंने शुभारंभ किया। उसके बाद प्रत्येक स्टॉल पर जाकर वहां पर दी जाने वाली सुविधाओं और स्टॉल में लगी प्रदर्शनियों का उन्होंने निरीक्षण किया। उन्होंने एक संकेत यहाँ पर बड़ा संकेत दिया है कि मेले को जल्द राजकीय मेला घोषित करने के लिए सीएम से बात की जाएगी। ऐतिहासिक और पौराणिक इस मेले में दूर दराज से जो है व्यापारी लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तमाम बाजार सज चुके हैं। देखिए, मैं समस्त उत्तराखंड वासियों को आज उत्तरायणी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे उत्तराखंड का लोक पर्व है और देखिए इस लोक पर्व की एक स्पेशल बात ये है कि 14 जनवरी को ही ये पर्व जो है मनाया जाता है हर साल। दूसरे पर्वों की डेट चेंज होती रहती है, लेकिन हमारा लोक पर्व है, हमारी संस्कृति है। मैं समस्त बागेश्वर के हमारे जनप्रतिनिधियों को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत भव्य रूप से इस मेले का आयोजन किया गया है। यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं। जिन लोगों के कृषकों के स्टॉल मैंने देखे, पशुपालन के स्टॉल देखा, मत्स्य का स्टॉल देखा, हमारे जो आजीविका से जुड़े हुए लोग हैं जो अपनी आजीविका यहाँ पर सरकार की योजनाओं के माध्यम चला रहे हैं, वो अपने स्टॉल उन्होंने यहाँ पर लगाए हैं। उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने सरकार की योजनाओं के से अपने आप को जोड़ा है, अपने आप को रोज़गार से जोड़ा है, अपनी आजीविका आगे बढ़ाई है। और मैं समस्त अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ कि देखिए सरकार एक मंशा के साथ काम करती है कि लोगों को रोज़गार से जोड़ा जाए, लेकिन उस मंशा को धरातल पर उतारने में कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का बहुत बड़ा रोल होता है और बागेश्वर ज़िले में वो रोल बहुत अच्छी तरीके से निभाया गया है। इसलिए मैं समस्त लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी है तो फिर उसके आगे कोई बात ही नहीं रह जाती। तो मैं ज़रूर आपकी जो भावना है और क्षेत्र की जो भावना है, प्रदेश की जो भावना है, उसको हम माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा जन भावनाओं का ध्यान रखा। देखिए, उत्तरायणी मेला 2026 जिसका शुभारंभ आज तहसील परिसर से हरी झंडी दिखाकर हुआ है। आज हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सभी अधिकारीगण यहाँ पर थे और हम लोग अभी हमारी बहुत सुंदर झांकी, बहुत लंबी झांकी जो है कि मुख्य मार्ग से होते हुए स्टेशन रोड से होते हुए नुमाइश गेट में पहुँचेगी और वहाँ पर मुख्य गेट में रिबन काट कर हमारे प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा जी इस मेले का शुभारंभ करेंगे। उसके बाद जो प्रदर्शनी लगी है उसका भी अवलोकन करेंगे और साथ में जो सांस्कृतिक मंच है वहाँ पर जो है दीप प्रज्वलन के साथ इस मेले का शुभारंभ होगा। और यह मेला हम भव्य और आकर्षण बनाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं और जिसके लिए यहाँ पर हमारे सभी मेलार्थी, हमारे मेला समिति के सदस्यगण यहाँ पर पहुँचे हैं और भी जो स्थानीय जनता है, हमारी नगर के सम्मानित जनता है, हमारे जिले की सम्मानित जनता है, मैं सबको इस मेले में आमंत्रित करना चाहता हूँ कि इस मेले में आइए और इस मेले की शोभा बढ़ाइए, क्योंकि यह हमारा पौराणिक धार्मिक सांस्कृतिक मेला है। इसकी ये हमारी धरोहर है, इसको हमने सजा के रखने का हमारा काम भी है। तो हम इसी अपेक्षा के साथ ये करते हैं कि हमारा मेला जो ये 20 तारीख तक चलने वाला है ये बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो, ऐसी मनोकामना भी हम करते हैं। उत्तरायणी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से ये उत्तरायणी का पर्व ये भगवान बागनाथ की पवित्र भूमि सरयू और गोमती के तट से कई वर्षों से हमारे कत्यूरी साम्राज्य के बाद ये पर्व हमारा चलता रहा है और आज इसका बहुत रंगारंग कार्यक्रमों के साथ इसका शुभारंभ हमारे यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया। मैं निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ये पर्व हमारे जहाँ पूरे क्षेत्र में खुशहाली आए, भगवान बागनाथ से भी प्रार्थना करता हूँ। ये खुशहाली का प्रतीक हमारा पर्व है। मैं भगवान बागनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे तमाम इस देश को, प्रदेश को खुशहाली रखे, सबको सुख समृद्धि रखे और हमारे जो इस बागेश्वर जनपद के लोग जो विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न देशों में गए हैं, उन सब से भी मैं आपके माध्यम से उनसे आमंत्रण भी देता हूं कि आइए इस उत्तरायणी पर्व, क्योंकि हमारी पुरानी, हमारी धार्मिक, हमारी सांस्कृतिक विरासत के रूप में ये पर्व है और इस धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को हम बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और पुनः मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को भूगतिया त्यौहार की और चूँकि आज लोहड़ी का पर्व है, लोहड़ी के पर्व की भी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। मकर संक्रांति की और उत्तरायणी मेला की आप सभी को बधाई देती हूँ, पूरे क्षेत्रवासियों को। ये हमारा ये साल भर में लगने वाला मेला, इसकी सभी को आस लगी रहती है कि हम लोग इस मेले को भव्य बनाएं और इसकी हर समृद्धि को देखें। जो व्यापार
व्यापारी लोग भी यहाँ पर आते हैं, अनेक स्टेटों से लोग इधर पर आते हैं और इस मेले का आनंद सभी लेते हैं। और मैं अपने इस ऐतिहासिक मेले का सभी को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि ये मेला हर वर्ष आए और इसी तरीके से हमारे क्षेत्रवासियों का उत्साह बढ़ाए। और ये हमारा आस्था का भी है, हमारे त्यौहार भी जो घुघुतिया त्यौहार है उसकी भी मैं सब क्षेत्रवासियों को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और सभी इसमें अपनी भागीदारी करें। और उत्तरायणी पर्व 2026 की सभी जनता जनार्दन को बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं, क्योंकि ये उत्तरायणी मेला हम सब लोगों के लिए एक नई सीख के लिए है, क्योंकि हर साल हम उत्तरायणी मेले से कुछ नई चीज़ें सीख के जाते हैं। तो सर्वप्रथम मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और अपने उत्तराखंड प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जनपद बागेश्वर की ओर से बाबा बागनाथ की कृपा पूरे राष्ट्र के ऊपर बनी रहे, देश के ऊपर बनी रहे और हमारा बागेश्वर समृद्धशाली परम वैभव तक पहुँचे, उसके लिए हर साल हम मेला लगाते हैं, कौतिक लगाते हैं और इस कौतिक के माध्यम से हम सारे लोग एक तरीके से पूरे देश प्रदेश के अंदर अपनी यहाँ की संस्कृति को घर घर तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और वैसे ही मैं सभी लोगों के लिए सूर्य भगवान उत्तरायण हो रहे हैं और सबके घर में सुख हो, शांति हो, उन्नति हो, ऐसी कामना सबके लिए करता हूँ और इस उत्तरायणी पर्व 2026 की सबको बहुत बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। 2026 का आज बड़ा शानदार यहाँ पे शुभारंभ हो रहा है और उत्तरायणी जो मेला है ये एक सांस्कृतिक मेला है, संस्कृति को सजोने के लिए ये मेला होता है। और वर्षों पूर्व एक ये व्यापारिक मेले के रूप में होता था, जिसमें भारत और तिब्बत और नेपाल के यहाँ पर लोग आते थे, कुमाऊं के अलग अलग हिस्सों के लोग यहाँ पर आते थे, आपस में सामग्रियों का क्रय विक्रय होता था और पूरे वर्ष भर के लोग यहाँ से खरीदारी करते थे। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि नगर पालिका बागेश्वर और यहाँ के लोगों को, जिन्होंने इस मेले को और संस्कृति को सजोने के लिए आज भी उसी भव्यता के साथ इस मेले को कर रहे हैं। इस इंस्टाग्राम के युग में, सोशल मीडिया के युग में, डीजे के युग में इस संस्कृति को बचाने के लिए जो बागेश्वर में इतना शानदार मेले का जो आगाज हो रहा है, इसके लिए नगर पालिका बागेश्वर, यहाँ के सभी लोग, यहाँ के नागरिक बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। देखिए, शिवालिक की श्रेणी, नागों की इस भूमि और बाबा बागनाथ की नगरी में आज उत्तरायणी पर्व का आगाज हो गया है और जो कि विशेष इस उत्तरायणी पर्व का होता है, उद्घाटन के अवसर पर जो झांकियाँ निकलती हैं वो बहुत ही विशिष्ट थी। माँ नंदा सुनंदा की यात्रा को दर्शाते बच्चे बहुत ही सुंदर लग रहे थे। उसके अतिरिक्त यहाँ पर जो हमारे ढोल दमाओं लेकर के पुराने हमारे वाद्य यंत्रों के साथ हमारे कलाकार एक विशेष छटा हमारी जो उत्तरायणी है उसको दे रहे थे। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं भी बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर की गई हैं। आप नुमाइश के जहाँ की जो मुख्य बिंदु है हमारे उत्तरायणी मेले का, उसमें बहुत सुंदर तरीके से दरियाँ बिछाई गई हैं, जिससे कि बिल्कुल भी धूल वगैरह आपको वहाँ नहीं दिखेंगे। और जो टेंट इस बार लगाए गए हैं वो भी विशिष्ट प्रकार के टेंट लगाए गए हैं, एक बहुत ही सुंदर झलक। और एक विशेष इस बार का ये है कि आज पहले पैट को ही इतनी अधिक भीड़ उत्तरायणी में हमने इससे पहले 2-3 सालों तक नहीं देखी थी। इस बार एक नया उत्साह, एक नई उमंग है और उत्तरायणी समिति के लिए भी एक विशेष अवसर अभी है ताकि इस उत्तरायणी को विशेष उत्तरायणी बना सके। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।